दोस्तों, इस बार रिजल्ट वर्ग 3 का सबसे चौंकाने वाला आने वाला है, क्योंकि इस बार रिजल्ट पहली बार वर्ग 3 का रिजल्ट चौंकाएगा। क्योंकि वजह उसकी क्या है, उसकी वजह जो चौंकाएगा रिजल्ट? क्योंकि पहले की तुलना में इस बार रिजल्ट कुछ हट के आएगा। क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से रिज़ल्ट आएगा और क्या क्या कौन कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, कौन से शिफ्ट में नंबर कमेंगे। किसी का कुछ रिज़ल्ट होगा, किसी का रिज़ल्ट कुछ होगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PNP मोटिवेशन में। दोस्तों, रिज़ल्ट इस बार परसेंटाइल बेस पे आ रहा है। परसेंटाइल ये रिज़ल्ट चौंका देगा आप लोगों को। देखना इस रिज़ल्ट में क्या फ़र्क होगा, क्योंकि पहले की अकॉर्डिंग पहले रिज़ल्ट आता था, रिज़ल्ट आया वहाँ पर लिखा रहता था न, मतलब इतना नंबर है आपका, और जो मतलब स्क्रीन पे दिखे उसके बाद नॉर्मल सारे नंबर में किसी की बढ़ जाती थी, किसी के नंबर कम हो जाते थे। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हर शिफ्ट बाय शिफ्ट परसेंटाइल लगेगा दोस्तों। परसेंटाइल ऐसा होता है कि किसी को तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा, क्योंकि किसी का कम परसेंटाइल में सिलेक्शन हो जाएगा और किसी का उससे ज़्यादा परसेंटाइल में सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल आज मैं जो बोल रहा हूँ कि आप लोग रिजल्ट के दिन देख लेना। जिसका परसेंटाइल किसी का ज़्यादा होगा परसेंटाइल, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होगा, और जिसका परसेंटाइल कम रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पहले आता था रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद फिर उन्होंने चॉइस फिलिंग करवाती थी। उसके बाद फिर एक साथ मतलब डाउन करते हैं, पूरी एक साथ लिस्ट गिराते हैं और उनका सबका डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने के बाद फिर एक लिस्ट निकालती थी वो, और कहती थी कि इस लिस्ट में पात्र अभ्यर्थियों की सूची। तो अगर 2000 ने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं तो उनमें से 300-400 600 लड़के तो 600-700 लड़के तो रह ही जाते थे। तो ऐसा नहीं है इस बार होगा ऐसा कि आपके परसेंटाइल रिजल्ट में आपका जो ऑन स्क्रीन पर नंबर लिखा था, ऑन स्क्रीन पर जो नंबर आए थे वो आपके नंबर आएंगे, और उसके बाद लिखा रहेगा नीचे परसेंटाइल बेस, कितना परसेंटाइल है आपका उस पर, और नीचे लिखा रहेगा आपका रिजल्ट। बेटिंग मेरिट नोट अलाउड, यानी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बेटिंग अलाउड यानी आप बेटिंग में हो, और मेरिट इतनी कोई भी नंबर होगा मेरिट में, एक से लेके जितना मतलब वैकेंसी हैं उसका उसमें नंबर रखा रहेगा। बेटी मेरिट 10, 50, मेरिट 200, मेरिट 300, मेरिट 400, मेरिट 500, मेरिट इस तरह से मेरिट लिखा है। जिनके रिजल्ट में दोस्तों मेरिट लिखा आएगा, समझ लेना उनका सिलेक्शन हो गया है। ये रहेगा इस बार। जिनकी बेटिंग लिखा रहेगा, बेटिंग अलाउड, तो उनका बेटिंग नंबर इतना अलाउड ये लिखा रहेगा। और जिनका लिखा रहेगा मेरिट बेटिंग नोट अलाउड, मतलब आप उस फील्ड से बाहर हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सच्चाई है और सच है। उस तरह से आपका इस बार रिजल्ट आएगा। अब एक और बात मैंने कहा आप लोगों से कि कुछ विद्यार्थियों का परसेंटाइल कम लेकिन मेरिट में, और कुछ विद्यार्थियों का परसेंटाइल ज़्यादा लेकिन उनको ना वेटिंग अलाउड है ना मेरिट अलाउड है। आपने पिछले जो रिज़ल्ट आए हैं उनमें देखा होगा, वो महिला पर्यवेक्षक का रिज़ल्ट आया था उसमें भी देखा होगा, इसमें भी वर्ग 2 में भी ऐसा क्यों होता है दोस्तों? परसेंटाइल बेसिक ऐसा रिज़ल्ट बनाते हैं वो कि हर शिफ्ट से परसेंटाइल बनता है। कोई शिफ्ट हार्ड होती है, कोई मॉडरेट होती है, और कोई होती है आसान। तो जिस शिफ्ट का पेपर आसान होगा उसका परसेंटाइल हाई होगा, क्योंकि लड़के नंबर ज़्यादा लाए हैं। और जिस शिफ्ट में परसेंटाइल थोड़ा कम होगा, क्योंकि थोड़ा
नंबर मॉडरेट हो तो नंबर मतलब ना ज़्यादा है और ना नंबर कम है, तो उनका परसेंटाइल उसके हिसाब से होगा। और जो पेपर कठिन आया है, देखो हर एक इंसान को लगता है कि मेरी शिफ्ट कठिन थी, मेरी शिफ्ट, लेकिन उनके अकॉर्डिंग किसकी शिफ्ट कठिन है वो तय करेंगे, पीवी ईएसवी तय करेगा, वो उनके अधिकारी तय करेंगे। आप नहीं तय कर सकते कौन कठिन है कौन शिफ्ट है। हाँ, जिस शिफ्ट में नंबर कम है, माना कि अगर हमने सुबह की शिफ्ट में पेपर दिया और टॉपर पहुंच गया 100 में 80 नंबर पर, मतलब 80 नंबर पर, तो उस हिसाब से परसेंटाइल बनेगा। अगर सेकंड शिफ्ट में टॉपर पहुंचा 60 ही नंबर पर, तो उसका परसेंटाइल बनेगा। अगर वो 60 परसेंटाइल पे 60 नंबर पे है तो वो 100 परसेंटाइल हो जाएगा उस दिन का उसका। और अगर जो फर्स्ट शिफ्ट का 80 नंबर का है तो उसका 80 नंबर परसेंटाइल बनेगा, वो भी 100 परसेंटाइल है। ये इस तरह से परसेंटाइल का फंडा होता है। तो किसी शिफ्ट में जो परसेंटाइल अधिक होगा सिलेक्शन नहीं होगा, और किसी में परसेंटाइल कम होगा उनका भी सिलेक्शन होगा। इस तरह से ये मुद्दा चलेगा आपका परसेंटाइल का। देखना तुम रिजल्ट, इस बार रिजल्ट चौंकाएगा, चौंकाने वाला आएगा रिजल्ट, क्योंकि कोई कहेगा मेरा परसेंटाइल इतना है पर 999 परसेंटाइल, लेकिन फिर मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि वो शिफ्ट सरल होगी, और जिसका परसेंटाइल 58 है 80 है, ये परसेंटाइल इतने पर उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसकी शिफ्ट हार्ड होगी। दोस्तों फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना, उसमें मैं समझा दूंगा परसेंटाइल किस तरह से। यदि एक शिफ्ट में 100 विद्यार्थी हैं, उनमें से 10 विद्यार्थी यदि 80 पर पहुंचते हैं तो उनका 100 परसेंटाइल होगा। जो 80 के नीचे आएंगे उनका उससे कम परसेंटाइल होगा। परसेंटाइल ऐसे बनता है, क्योंकि परसेंटाइल अलग अलग होता है। किसी शिफ्ट का परसेंटाइल हाई रहेगा, मतलब नंबर हाई, परसेंटाइल ज़्यादा। और किसी शिफ्ट का पेपर कठिन आया तो उसका परसेंटाइल कम रहेगा, लेकिन उसका भी 100 परसेंटाइल होगा। मतलब 100% नंबर इसी के हैं सबसे ज़्यादा, चाहे वो 70 पे ही क्यों ना हो। जिसके 80 नंबर हैं उनका परसेंटाइल अलग होगा। अब देखना महिला को जो कट ऑफ होगा बिल्कुल डाउन जाएगा कम परसेंटाइल में। एसटी वालों का तो 50-50 परसेंटाइल पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और 1 लाख लोगों में से यदि 70 नंबर, यानी 70 नंबर आप मान के चलिए 70 नंबर 10,000 विद्यार्थियों के आए हैं 70 नंबर, तो उन 10,000 विद्यार्थियों का परसेंटाइल अलग होगा, उससे जो डाउन होगा उसका परसेंटाइल अलग होगा। क्योंकि उस लेवल पर एसटी एससी ओबीसी हर चीज़ हर विद्यार्थी का परसेंटाइल अलग अलग बन जाता है। किसी विद्यार्थी का जो एससी में है एसटी में है उसका परसेंटाइल, एसटी वालों का ले लो आप, एसटी वालों का परसेंटाइल, जैसे किसी का परसेंटाइल 50 परसेंटाइल है, किसी का 35 परसेंटाइल, किसी 40 परसेंटाइल है, उन पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरल ओबीसी किसी का 999% परसेंटाइल है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका वजह यही रहेगी कि जिसका परसेंटाइल हाई रहेगा सिलेक्शन है, तो समझ लेना हमारी शिफ्ट आसान रही, जिनका परसेंटाइल कम रहेगा उनका शिफ्ट नंबर थोड़ा कठिन रहा। ये है परसेंटाइल का खेल। तो दोस्तों परसेंटाइल समझ में, मतलब समझना हो तो और अच्छे से आप लोग कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा और अच्छे से। ये होता है परसेंटाइल। पहले तो आता था कि एक लिस्ट आ गई उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, फिर जो लिस्ट का उसमें लिखा भी रहता था, वो लोग नोट करके लिख देते थे कि ये जो लिस्ट आई हुई है इसमें मेरिट बेटिंग दोनों हैं, लेकिन कोई भी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है कि मेरे इस लिस्ट में नाम आएगा तो मैं नियुक्ति कर हो जाए मेरी। नहीं, जितना उनके पास वैकेंसी होगी उसके अनुसार वो वैकेंसी का नंबर लेते हैं कि इतने नंबर तक वैकेंसी बनना हो, उतने पर लिस्ट रुक देंगे, बाकी लोग नीचे। इसमें लिखा रहेगा आप मेरिट में हैं, जो मेरिट में होगा, बिल्कुल ध्यान से सुन ले, जो मेरिट में होगा उनका सिलेक्शन हो गया है, और जो वेटिंग में होगा उनका वेटिंग है, जितने नंबर वेटिंग लगी होगी। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी में मेरिट वेटिंग नोट अलाउड लिखा रहेगा दोस्तों।
दोस्तों अब वीडियो को करते हैं एंड, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब तक के लिए जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी बेस्ट तरीका जो अगली बार एग्ज़ाम 27 में जो होगा उसमें एक सीट आपकी होगी और आप उसके हकदार होंगे। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।